जीवन के सार को समझने और समझाने अध्याय 3 लेकर पुनः प्रकट हुए हैं हम। हाँ, सो इन द लास्ट एपिसोड हमने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को कंप्लीट किया। देखा कि वो कैरेक्टर्स कहलाएंगे पर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहलाएंगे। तो तृतीय अध्याय प्रारंभ करते हैं बाय डिस्कसिंग अबाउट मेटाबॉलिज्म्स। सो क्या है ये मेटाबॉलिज्म? स्थिर मन से ध्यान केंद्रित करो तो देखोगे कि in all living organism there is continuous chemical reaction that has been taking place. हम ऑक्सीजन ले रहे हैं विथ इनटेक ऑक्सीजन, इनहेल ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन जाकर हमारे भोजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। इट्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स, यस, एंड इट्स लिबरेटिंग एनर्जी। तो ये सारे रिएक्शंस, सारे केमिकल रिएक्शंस हमारे अंदर हो रहा है। इट्स हैपनिंग इनसाइड ऑफ आवर बॉडी, इनसाइड द लिविंग सेल्यूलर सिस्टम। हमारे सेंस, हमारे मूवमेंट, हमारे हर एक एक्टिविटी, ये सब क्या है? ये कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस के नतीजे हैं। तो ये ओवरऑल नेट केमिकल रिएक्शंस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ऑलराइट, सिंपली देखें तो दो टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। एक जो एक कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपलर चीज में तोड़ता है, ब्रेक डाउन रिएक्शन। एक कॉम्प्लेक्स चीज है, उसको सिंपल चीज में तोड़ना, दैट इज ब्रेक डाउन रिएक्शन, दैट वी कॉल एज कैटाबॉलिज्म। फॉर एग्जाम्पल, हमारे फूड पार्टिकल्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, ग्लूकोज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सो इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम कैटाबॉलिज्म। दूसरा, सिंपलर सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट करके एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्रिएट करेंगे, उसका बिल्कुल उल्टा, इससे कहते हैं हम बिल्डअप रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाएंगे। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सिंपलर चीज़ों से कॉम्प्लेक्स चीज बन रहे होते हैं। क्लियर? सो मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट इट इज द ओवरऑल सम ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ठीक है, समझ आया? मेटाबॉलिज्म और कुछ नहीं है, सिर्फ कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म प्लस माइनस, इसको ओवरऑल सम को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। एंड दिस एंटायर ड्रामा हो रहा है कहाँ पे? इनसाइड द सेल्यूलर एनवायरनमेंट। ये नहीं कि यहाँ पे जाओ आग लगा तो बोलोगे कि कंबशन इज अ केमिकल रिएक्शन, इसको भी हम बोल देंगे मेटाबॉलिज्म। नहीं, हम बात कर रहे हैं लिविंग रिएक्शंस की, जो सेल्यूलर एनवायरनमेंट में हो रहा है। ठीक है, तो वही नॉन लिविंग थिंग्स का चांस ही नहीं है कि वो मेटाबॉलिज्म शो करेंगे, क्योंकि लिविंग सेल्स के रिएक्शंस उनमें कहाँ से आएंगे? उनसे ना हो पाएगा। ठीक है, so thus here we can say that metabolism is the defining feature of all living organisms. क्या पता चला? Metabolism is the defining feature of all living organisms, जिसको एपिसोड 1 से हम ढूंढते आ रहे हैं। यही तो है, लिख कर रख दो, एग्जाम में आएगा। ठीक है, so without exception, because no non-living thing shows metabolism. So finally we got the match. Now defining property के लिए सर्वगुण संपूर्ण है हमारा मेटाबॉलिज्म, पर वो लिविंग रिएक्शंस का क्या, जो टेस्ट ट्यूब में हो रहे हैं? What about the in vitro reactions? क्या हम टेस्ट ट्यूब को लिविंग बोल दे? आइसोलेटेड रिएक्शंस को क्या बोलेंगे हम? लिविंग या नॉन लिविंग? तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि that reaction कि वो that is neither living nor non-living। डिप्लोमेटिक आंसर पूरा। उसको हम बोलेंगे कि it is neither living nor non-living because ये जो reactions चल रहे हैं that is living cellular reactions, पर वो ग्लास के अंदर हो रहे हैं, that is isolated। वो सिस्टम तो लिविंग नहीं है ना, रिएक्शन सिर्फ लिविंग है। सो दैट वी कैन से इट इज नीदर लिविंग नॉन लिविंग। सो इससे हमें क्या पता चलता है?
हमें ये पता चलता है कि लिविंग हम सिर्फ उससे कहेंगे जहाँ पर जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं अगर, ठीक है, सो दैट वी कॉल एज लिविंग। अगेन द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। 私たちは特別だどいた मेटाबॉलिज्म तो मिला, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी मिला कि इट इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। दो बात पता चली हमें, मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लियर। अब बात करेंगे चेतना की, कॉन्शियसनेस की। तो प्रारंभ करते हैं। शायद से ये सबसे टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बिकॉज एनवायरनमेंट और सराउंडिंग को सेंस करना, उसको रेस्पॉन्ड करना, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड करना, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम हमारे सेंस ऑर्गन से सेंस करते हैं, वैसे प्लांट्स भी लाइट, टेम्परेचर और पॉल्यूशन को रेस्पॉन्ड करते हैं। हाँ भाई, इनफैक्ट बोला जाए तो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट से लेकर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स तक, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने अपने एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं, उसको रिएक्ट करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। वो लोग अवेयर होते हैं अपने एनवायरनमेंट को लेकर, ठीक है। हाँ या ब्रो, आई नो दैट। पर ब्रो तुझे पता है, मुझ में एक ऐसी फीचर है जो तुम में नहीं है। हाँ पता है, यू गॉट फीलिंग, यू गॉट सेंस, यू गॉट कॉन्शियसनेस, बट आई गॉट अनदर थिंग, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। आत्म चेतना है मुझ में जो तुम लोगों में नहीं है। बिल्कुल ठीक। एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज कॉन्शियसनेस, दे रिएक्ट टू द एनवायरमेंट, बट ओनली हियर द ह्यूमन, वी, तेरा भाई, तुम लोग भी, वी हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस, वी हैव आत्म चेतना, ठीक है। सो कॉन्शियसनेस सब में है, पर ह्यूमंस के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख लो। तो ये कॉन्शियसनेस भी है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग्स, बिकॉज नॉन लिविंग के पास कॉन्शियसनेस नहीं है। पत्थर को जाकर पीटो, वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने 3 डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे देखे। फर्स्ट मेटाबॉलिज्म देखे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखे सेकंड पर, देन विल लुक्ड अबाउट द कॉन्शियसनेस, ठीक है। सो फर्स्ट एपिसोड से क्या है लिविंग के डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो चलते आ रहा है, अब वो जो खोज था वो खत्म हुआ। क्लियर, खुश, मिल गए तुम्हें डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब मुझे एक बात बताइए, हॉस्पिटल में जो लोग कोमा में हैं, जो लोग लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम में हैं, जो लोग फिर कभी नॉर्मल नहीं हो पाएंगे, उनको क्या बोलेंगे, लिविंग या नॉन लिविंग? खुद सोचो और बताओ। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले कंसिडर करो ये 3 डिफाइनिंग फीचर्स को, 3 डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज को, जिसको अभी हमने पढ़ा। सोचो कि क्या ये मेटाबॉलिज्म शो कर रहा है। हाँ, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम में है तो ये मेटाबॉलिज्म शो कर रहा है। सो इस पॉइंट से हम बोल सकते हैं इसे लिविंग कह सकते हैं। देन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। क्या इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है? ऑब्वियसली ह्यूमन है तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा ही। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसे लिविंग बोल सकते हैं। थर्ड पॉइंट, कॉन्शियसनेस। वो कोमा में है, बॉडी स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, एनवायरनमेंट को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अगर तुम जाके उसको चिमटी भी काट दोगे तो उसका रिएक्शंस नहीं मिलेगा। सो ये केस में हम उसको लिविंग नहीं कह सकते हम उसको लिविंग, बिकॉज 3 पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किया और वो 3 ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग है। किसी को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे वोट ऑफ मेजोरिटी काम नहीं करेगा। सो इस कंडीशन में हम उसको नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग कहेंगे। डिप्लोमेटिक आंसर। उसको हम बोलेंगे कि ब्रेन डेड, ठीक है, ब्रेन डेड उसको हम बोलेंगे। इस कंडीशन को वी विल कॉल एज ब्रेन डेड।
तो समझे 3 डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग। सो विद दिस हमारे लिविंग और नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट हुआ खत्म। अच्छा सुनो, शेयर कर देना।